किसी की बने, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार में एक फैक्टर है, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, तो हम तो यही कहेंगे कि देखें इन नकली चेहरों की कब तक जय जयकार चले, उजले कपड़ों की तह में कब तक काला संसार चले। मोदी जी आएंगे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, विजय बाबू उप मुख्यमंत्री बन के रह जाएंगे। ये तो फाइनल है। हम लोग अब जीत की तैयारी कर रहे हैं। हम आए महावीर मंदिर की, अब लड्डू खाएंगे और उनको भी खिलाएंगे। अब जीत चुके हो। इनका अगर है ताकत नरेंद्र मोदी जी का तो ईवीएम बंद कर दें और बैलेट से चुनाव करा दें। तब सम्राट चौधरी का जो है अच्छे नेता है, बढ़िया है, लेकिन चिराग पासवान से कंपैरिजन किया जाए उनका तो काफी थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, हम मानते हैं। नहीं, चिराग जी का तो एको एमएलए है या ना, विधानसभा में एमएलए से मुख्यमंत्री चुना जाता है। आपके पास सांसद अभी तो उभरता हुआ पार्टी है ना, एलजेपीआर अभी नया नया उभरता हुआ पार्टी। एनडीए भी तो, एनडीए ऐसा थोड़ा है कि एक बैग आया और पार्टी शासन करने लगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए अलायंस या इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस जीतेगा। इस सब्जेक्ट, हाँ, इस विषय पर बात ना कर के इसी से संबंधित बात की समस्या का समाधान कैसे होगा, अगर ये इजाजत दी जाए तो मैं बोल दूं। सृष्टि के रचयिता ने जब इस धरती की रचना की थी तो हम तमाम लोगों को कहा था 3 बात को अपने सब्जेक्ट में इन्वॉल्व कर लो, जो आज की तारीख में ये तीनों बातें हम तमाम लोगों में नहीं है। फर्स्ट पेशेंस, सेकंड स्वीट लैंग्वेज और तीसरा में ड्राई ऑनेस्ट। ये तीनों चीज अगर इंसानों में आ जाए तो तरक्की हर आदमी कर लेगा। डेट्स ऑल। मैडम ठीक है, सरकार किसी की बने, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार में एक फैक्टर है, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन सर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आप चिराग को ला करके देखिए, आप ये तो भविष्य के गर्भ में छुआ हुआ है। एक मिनट, तगड़ा नेता है। ये आपका सवाल ये है और जवाब ये है कि भविष्य के गर्भ में कौन सा समस्या जन्म ले रहा है, ये तो गॉड नोज। इस मामले में, जैसे इस मामले में आपने लोकसभा चुनाव में इस बार कौन किस पर भारी पड़ रहा है, इंडिया अलायंस या क्वेश्चन का आंसर ये है कि भविष्य के गर्भ में कौन सा समस्या जन्म ले रहा है, तो गॉड नोज। ये कैसे जागवर कर देगा? गॉड नोज, बट आल्सो पब्लिक नोज। हाँ, पब्लिक नहीं हो नहीं। हाँ, तो नहीं कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, सच्चाई यही है। भविष्य के गर्भ में हो सकता है मैं कहूँ इनसे कि मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, हो सकता है कि नफरत बाद में कर ले। अच्छा बताइए, अजय निषाद कांग्रेस में चले गए, बीजेपी के कद्दावर नेता। हाँ, तो हम तो यही कहेंगे कि देखें इन नकली चेहरों की कब तक जय जयकार चले, उजले कपड़ों की तह में कब तक काला संसार चले। बस यही बात है। ठीक है भैया, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। अरे मैम, केवल नेता नगरी के लिए नहीं, कुछ देश के यूथ के लिए भी कुछ किया जाए। वो सरकार से आप कभी, मैंने नहीं सुना कि आप लोग कभी भी बोलते हो, है ना, भर्तियों से ज़्यादा भर्ती कैंसिल होने का एक संबंध जो आता है। आप ये एक बताइए कि अगर 100 रुपये का छोटा सा फॉर्म होता है एक, अगर उसमें 4 करोड़ व्यक्ति अगर भरते हैं देश के भी, अगर छोटा भी कोई भी एग्जामिनेशन अगर उसको कैंसिल कर दिया जाता है, और जितना मान लीजिए कन्वेंस लगा करके कोई यूपी से पटना आता है एग्ज़ाम देने, और पटना से यूपी जाता है, दिल्ली आता है, कन्वेंस आता है ना, सब ट्रैफिक में जाता है ना, कहाँ से वो व्यक्ति कहाँ से कमाएगा? शिक्षा के लिए काम कर रहा है ना, पढ़ाई यूथ के लिए काम करेगा तो बढ़ेगा। मैम कहाँ से आए हैं आप? मैं कानपुर यूपी से हूँ। मुझे लगा ही था कि जैसे आपने पेपर लीक की बात की, मुझे लगा ही। इसीलिए मैम, तो क्या यूपी को बिहार से अगर कंपेयर करते हैं कंपेयर तो मैं शिक्षा से शिक्षा को कर रहा हूँ, ना कि देश से देश को करूँगा। शिक्षा व्यवस्था बढ़ेगा कब? जब मौका मिलेगा तब बढ़ेगा ना मैम। ऐसे नहीं कि 100 रुपये मैंने किसी भी व्यक्ति को, अगर छोटे से छोटे गाड़ी वाले को अगर मैंने 10 रुपये दे दिया और थैंक यू बोल दिया, थैंक यू से काम नहीं चलेगा ना मैम। छोटे से छोटे गाड़ी वाले को अगर मैंने 10 रुपये ना दे करके थैंक यू बोल दिया तो काम चलेगा, उसका पेट भरेगा। ऐसी शिक्षा का भी वही है मैम। अगर सरकार ने भर्ती निकाला है तो उसको पूरा करने का जिम्मा किसका है? सरकार का है ना। केवल वोट लेने से कुछ नहीं होगा मैम। यहाँ हाईवे बना दिए, ट्रैफिक बना दिया, देश 307 370 खत्म कर दिया। मैम ठीक है, अगर देश बढ़ेगा ना, 370 भी खत्म होगा, राम मंदिर भी बनेगा, अच्छे से यूथ पढ़ेगा ना तो बढ़ेगा इंडिया। ऐसे नहीं बढ़ेगा इंडिया। लोकसभा चुनाव में ये नहीं बताना मुझे। चुनाव रद्दी चीज है मैम। क्या है चुनाव यार? चुनाव के बारे में सॉरी। ठीक है, इस बार कौन है बिहार में लोकसभा चुनाव, कौन बाजी मारेगा? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, विजय बाबू उप मुख्यमंत्री बन के रह जाएंगे। ये तो फाइनल है। हम लोग अब जीत की तैयारी कर रहे हैं। हम आए महावीर मंदिर की, अब लड्डू खाएंगे और उनको भी खिलाएंगे। अब जीत चुके हो। अजय निषाद जो है, एक मिनट, ये भाई बोल रहा है माननीय सम्राट चौधरी जी का, वो जब मीडिया को मतलब वैल्यू नहीं देते हैं। कल क्या बोल रहे थे? ये सवाल पूछिएगा तो एंट्री बंद कर देंगे। मीडिया क्या है? स्तंभ है ना, हमारा स्तंभ है कि नहीं है? उसको कहते हैं कि जब उप मुख्यमंत्री बन गए, इतना उनको घमंड हो गया है कि मीडिया को अंदर आने नहीं देंगे, बाहर ही एंट्री लगा देंगे, बंद कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है?
अभी उप मुख्यमंत्री इतना हम दिखा रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो कितना हम दिखाएंगे। अभी जो अतिथि शिक्षक जो 2018 में भर्ती हुआ है वो कहते हैं हम नौकरी देंगे, हम देते हैं, अब उसको भी हटा दिए हैं। अब बताइए कहाँ तक सही है? जो 6 साल कंटिन्यू नौकरी किया है अब उसको कह रहे हैं कि आपको अब हटा देते हैं। अब अगर कंटिन्यू अगर साल भर कहीं काम कर लेता प्राइवेट जॉब तो उसको हटाया नहीं जा सकता, ये तो सरकारी काम किया था ना, तो फिर क्यों इसको हटाया जा रहा है? इतना कहना चाहते हैं 3 तारीख को तेजस्वी जी का महारैली था पटना के गांधी मैदान में, और वो बोलते बोलते ही बोल गए कि जो है सो पूरे देश में जीडीपी के मामले में बिहार टॉप 3 में आ रहा है। पहले उनको यही नहीं पता है कि जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है। उनको कोई अफसर जाके बोल दिया कि बिहार का जीडीपी ग्रोथ रेट टॉप 3 राज्य में है, 3 में आती है 3 नंबर पे, तो उनको लगा जीडीपी 3 है। पहले चुनाव छोड़ के 7 दिन वो क्लास कर लें और तभी पता कर लें कि जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है, उसके बाद आके भाषणबाजी करें, तब जाके वो बोलेंगे। अभी बेरोजगारी पूरे भारत में कितने 82% है, जिसमें 65% जो बेरोजगार है जो पढ़ने वाला लड़का है, समझ सकते हैं ना, 65% पढ़ने वाला बेरोजगार है, 17% अदर जो है ये काम करने वाले। समझिए भारत का में बेरोजगारी कितने दर पे चला गया, 82%। जो हमारा प्रधानमंत्री जी पहला उन्होंने जब सत्ता में 2014 में आया था क्या बोले थे? युवाओं का पहला मेरा दम उद्धार करेंगे, सबसे पहले युवा को देखेंगे, मतलब सबसे पहले युवा की बात करेंगे, अब पहले मतलब प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी या रोजगार जो भी हो। तो क्यों नहीं अभी तक 19 अब कंटिन्यू 10 साल उनका हो गया, 6 साल के बाद रेलवे सबसे बड़ी सेक्टर है। आपको पता है उसमें रेलवे में गैंगमैन, ट्रैकमैन, टीसी, अदर आरपीएफ जो भी गुड्स गार्ड जो भी हो, टीटी, स्टेशन मास्टर, बहुत सारी रिक्वायरमेंट आता है। लेकिन उसमें 6 साल के बाद एक जो मेरा हाजीपुर जोन है हर साल उससे ज़्यादा देता था, 6000 से हर साल बहाली निकालता था। वो पूरे भारत में 16 जोन है, उसमें 6 साल के बाद भी मोदी जी को याद आया है तो स्टूडेंट को तो बहुत अच्छा बात से लुभा लिए थे और 6000 नौकरी निकालते हैं। जहाँ तक आप सेना की बात कीजिएगा, रक्षा मंत्रालय में सबसे बड़ी सेक्टर है, रक्षा मंत्रालय में कितनी रिक्वायरमेंट खाली है। जो 2019 में एसएससी में जो लड़का गया है, एग्जाम क्वालिफाई है, मेडिकल, फिजिकल सारी कुछ क्वालिफाई है, और हमारे अमित शाह जी को ज्वाइनिंग देने का समय मतलब समझिए ना कि बिहार में आने का टाइम अदर स्टेट में जाने का मौका मिल रहा है। अब बताइए कि सेना की एज लिमिट होता है ना, वो जब चाहिएगा जब थोड़ी हो जाएगा। 2025 में सब, 24 में सब, 2019 में सब कुछ हो गया है, फिर भी उसको 6 साल से अटका के रखे हुए हैं। वो कब जाएगा बॉर्डर पर, कब जाएगा? अजय निषाद जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता थे, 2 बार सांसद रह चुके हैं, वो अब कांग्रेस में चले गए। एनडीए को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा? चुनाव पर सिर्फ यही बोल सकते हैं कि इनका अगर है ताकत नरेंद्र मोदी जी का तो ईवीएम बंद कर दें और बैलेट से चुनाव करा दें, तब पता चलेगा सही। ईवीएम तो कह रहे कि हम पे आरोप वो सब नहीं कुछ करना है। ईवीएम तो कांग्रेस से इधर एक मिनट ज्यादा मत बोलो। ईवीएम कांग्रेस लेके आया था। बोलो ईवीएम कांग्रेस किसी का बाप है क्या? मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस भाजपा कोई भी हो, ईवीएम बंद कर दे, उसके बाद अपनी ताकत देख ले। साउथ में भी ईवीएम चलता है मैम, अच्छा। साउथ में भी ईवीएम चलता है, इधर में भी चलता है। साउथ में तो कांग्रेस जीतती है, वहाँ तो कोई ईवीएम पर सवाल नहीं आता है। क्या कह रहे सर? कह रहे एटीएम से पैसा निकालना बंद कर दीजिए। अच्छा, एटीएम भी बंद कर दे। ऑनलाइन मत कीजिए। अगर आपको टेक्नोलॉजी से इतना प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन छोड़ दीजिए, जेबी में 1 लाख ले घूमिए, तब मोबाइल से जाते हैं, स्कैन करके 2 मिनट में टिपते हैं, कहते हैं 50 रुपए प्राप्त हुए। तेलंगाना में बीजेपी नहीं जीती, तेलंगाना में बीजेपी तो नहीं जीती, वहाँ ईवीएम पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन बिहार में, गुजरात में, यूपी में यदि जीतती है तो यहाँ ईवीएम पर सवाल उठ जाता है। देखिए मिला जुला कर जितने भी लोग बोले हैं ना, मिला जुला कर बात ये है कि 2024 में मोदी जी आएंगे, चिराग पासवान का 5 सीट निकलने वाला है, और जो विधानसभा का चुनाव होगा एनडीए की तरफ से, एलजेपी-आर की तरफ से चिराग पासवान जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, और जब वो बनेंगे मुख्यमंत्री बिहार में तो आप बदलता बिहार देखिएगा। अच्छा, कोई कह रहा है कि सम्राट चौधरी बनेंगे मुख्यमंत्री, कोई कह रहा है कि चिराग पासवान बनेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि सरकार बनने के बाद आपस में ही... नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। सम्राट चौधरी का जो है अच्छे नेता है, बढ़िया है, लेकिन चिराग पासवान से कंपैरिजन किया जाए उनका तो काफी थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, लो आ जाएंगे, हम मानते हैं। नहीं, चिराग जी का तो एको एमएलए है या ना, विधानसभा में एमएलए से मुख्यमंत्री चुना जाता है। आपके पास सांसद अभी तो उभरता हुआ पार्टी है ना, एलजेपी-आर अभी नया उभरता हुआ पार्टी। एनडीए भी तो, एनडीए ऐसा थोड़ा कि एक बैग आया और पार्टी में शासन करने लगा, उसको भी समय लगा, कांग्रेस को भी समय लगा। एलजेपी-आर जब आएगी विधानसभा में जीतेगी, ठीक है, जब बिहार में आएगी यहाँ पर देखिएगा बदलता बिहार देखेगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यही हमारा चिराग पासवान का नारा है। चिराग पासवान की फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात कर रहा है, फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं है, परिवार फर्स्ट बिहार। अब बताइए ना, एक जो जमुई में उनका सीट मिला, अपना बनोई को उतार दिया, परिवार बताइए वो नहीं है क्या? अब एक बात बताइए, एक हमारे जो जदयू का एक मंत्री है, कौन है ये, है ना
एक अशोक चौधरी जी, उनका बेटी को उतार दिया, क्या परिवारवाद में नहीं है? और जब फर्स्ट बिहार की बात करते हैं, लेकिन वो तो चिराग पासवान की पार्टी थी ना, जेडीयू तो नहीं। जैसे कह रहे फर्स्ट बिहार की बात करें, अच्छी बात है, सोच अच्छी है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि अपने क्षेत्र में हर पंचायत को अपने क्षेत्र में 10 पंचायत हर साल एक बनाना होगा कंटिन्यू। अगर 10 पंचायत अगर वहाँ जमुई में बन जाता अब तक, तो समझिए आगे जमुई फर्स्ट लेवल पे आ जाता। जैसे 38 जिला है ना, सब ऊपर में अभी कहाँ उसका कहाँ जिला में अगर कंपेयर किया जाता है कहाँ पे आता है, उसका जिला में कितनी रैंकिंग नीचे है। अगर पहले जमुई पे लगातार 2 बार है ना संसद, पहले ऊपर कर देते उसको, तब हम समझते हैं कि बिहार को भी आगे करेंगे। पासवान जो है मतलब जमुई से अपने बहनोई को 1 सीट दे दिए, तो इनको इतना प्रॉब्लम है। कांग्रेस धोते आ रही है बहुत पुराने जमाना से, बताइए। आरजेडी प्रॉब्लम है, आरजेडी जो है हर बार मीसा भारती इनको कोई दिक्कत नहीं है, पाटलिपुत्र से हर बार आ रही है। क्या कह रहे चाचा, बोलिए। हमारा कहना है कि लोग इतना बोल रहे हैं कि काम नहीं किया, जो काम किया बिहार में, जो माननीय नीतीश कुमार जो काम किए, और उनका 70 से सीट कम क्यों आया, इसका जवाब दें। कि बिहार में लाइन फ्री एक तरह के है कि पीटर डीजल नहीं जुड़ता किसानों से, घर घर नल जल जोड़ दिए, हर गांव में रोड जोड़ दिए, कीमत बढ़िया, जो गरीब के बेटा दलित के बेटा जमीन बेच बेच के 2 रुपया कमा रहा है, खा रहा है, बेरोजगारी है।